दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिक्स से ऐसी खबर आ रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हां, राघव चड्ढा और हरभजन सिंह के साथ 5 और एमपी बीजेपी का दामन थाम लिया। जी हां, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। एजे न्यूज पल्स आप सभी का स्वागत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि यह कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं। जी हां, कुछ भी असंभव नहीं। कुछ ऐसा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ना ज्वाइन करें तो आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव जो कि नहीं रहे, सब फेल हो जाएगा हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में। भाई साहब, पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जो कुछ भी असंभव। याद आ जाता है शाहरुख खान का डायलॉग, चांद को पकड़ना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ये पॉलिटिक्स में कुछ उल्टा है। पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिसने पूरी तरीके से सींच कर बनाया, एक आंदोलन से निकला हुआ पार्टी। राघव चड्ढा इनके सबसे दमदार, एक कह सकता हूँ राइट हैंड थे, वो पार्टी से निकल चुके हैं। जी हाँ, राज्यसभा की इनको सांसद दिया गया और इनके साथ 7 और थे, स्वाति माहिवाल, हरभजन सिंह। हरभजन सिंह साइलेंट थे, कुछ कह तो नहीं रहे थे, लेकिन स्वाति माहिवाल, याद होगा, काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। राज्यसभा के वो भी सांसद थे आम आदमी पार्टी के। राघव चड्ढा, जिन्हें इतनी तवज्जो दी गई पार्टी की तरफ से, उन्हें हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचाया गया। लेकिन राघव चड्ढा गुरु से भी एक कदम आगे निकल गए, मतलब चेला निकल गया गुरु। जी हाँ, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक नियम है। यह नियम ये है कि अगर राघव चड्ढा अकेले जाते बीजेपी में तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सब कोई हैरान है, आखिर ये कर क्या दिया। भाई साहब, 2 तिहाई सदस्यों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। इसका मतलब यह है कि उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं हुई। और ये सोचो आप, एक अलग से न्यूज़, ये अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया था राघव चड्ढा को हटा करके आम आदमी पार्टी के द्वारा। अगले 2 दिन में ही उनके घर ईडी की रेड पड़ी। वो अशोक मित्तल अब बीजेपी के दामन थाम लिया है, ऐसा रिपोर्ट्स के माध्यम से न्यूज़ आ रही है। अब आप सोचो, डिप्टी लीडर जिसे बनाया गया, उसके घर ईडी का रेड और अब बीजेपी का ज्वाइन। आप लोगों को याद होगा, राघव चड्ढा ने कहा था भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के धुलाई हो जाती है। देख सकते हैं आप इस वीडियो में। जी हाँ, राघव चड्ढा का ही ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है भाई साहब, उन्हीं का ये स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, अब देख लो पहले इस जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के दमदार सफाई देती है। एक तरफ से तथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। वही मैं कह रहा हूं, हकीकत समझिए, हकीकत क्या परोसा जा रहा है। राघव चड्ढा ने बीजेपी को दामन थाम ली। राघव चड्ढा ही हैं। उनका अगला स्टेटमेंट पता है आपको क्या था? वह भी देख लीजिए और सुन लीजिए अच्छे से कि गुंडों की पार्टी बीजेपी है, अनपढ़ की पार्टी बीजेपी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, आप सुन लीजिए इस वीडियो को। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी कर। हकीकत है ये भाई साहब। समझिए कि पॉलिटिक्स कितना तेजी से करवट बदलता है। उन्होंने पंजाब के 7 सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज वो कह रहे हैं कि आई एम अ राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। आप सही इंसान थे या गलत पार्टी में थे, ये एहसास आपको तब मिला जब आपने आम आदमी पार्टी आपको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। क्या यही आपकी सोच थी तो अलग नहीं जा सकते थे। पंजाब में आपको सरकार बनी, लगभग दिल्ली से बीजेपी ने खत्म कर दिया आम आदमी पार्टी को। अब सरकार बनी पंजाब से भी खेला हो गया भाई साहब। इसे ही कहते हैं चाणक्य। वैसे नहीं कहा गया चाणक्य। सभी के सभी टॉप लीडर जेल में। राजनीति समझिए किस लेवल पे गंदगी हो रही है। राघव चड्ढा, जिसको क्या नहीं मिला आप बताओ, जिसे कल तक वो बीजेपी को जहर कहते थे, मोदी को जहर कहते थे, आज उन्हें मोदी जी में साक्षात भगवान दर्शन आ रहा है। आप सोच लो, जिसे वो गुंडों की पार्टी, जिसे वो अनपढ़ की पार्टी कहते थे, आज वो साक्षात, आपको याद होगा, आप कह रहे हो ना कि वहां पे जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे। ये ऑपरेशन लोटस संजय सिंह ने कहा, यह हकीकत तो नहीं है। मैंने वीडियो, अभी मैं जो भी कह रहा हूँ ये सोशल मीडिया से आई हुई खबर है।
जो न्यूज़ के माध्यम से खबर आ रही है वही आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पे यकीन ना हो तो आप जाकर के न्यूज़ में भी देख सकते हैं, यही आपको सुनने को मिलेगा। ऑपरेशन लोटस ही है संजय सिंह ने जो कहा है। क्योंकि आप सोचो, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सब जेल गए भाई साहब, और सब बाहर आए हैं, फाइट किए हैं, केजरीवाल के साथ है। जो मुसीबत का टाइम था आप लंदन में थे भाई साहब, आपकी पार्टी की मुखिया जेल से बाहर आया, बरी हुआ, आपने एक ट्वीट नहीं की। आपकी भी तो एक भूमिका होनी चाहिए, पार्टी की तरफ लॉयल्टी होनी चाहिए, या फिर नहीं कि भाई साहब हमें कुछ करना ही नहीं है। और हरभजन सिंह वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वास्तव में धुरंधर है भाई साहब, लेजेंड है क्रिकेट के, लेकिन इंसान है। जब पार्टी ज्वाइन करना मैं कभी भी गलत नहीं करता हूँ, सबकी आइडियोलॉजी होती है, सबकी सोच होती है, लेकिन आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी जाते हो तो दूसरे को नीचा दिखा करके उसकी कीचड़ उछाल करके आप सिर्फ कमर खिलने की बातें करते हो। यह सरासर नाइंसाफ़ी है। जिस पार्टी ने आपको इतना दिन, मैं तो कहता हूँ आप उस एज ए एम्प्लॉय थे, आप भोजन कर रहे थे, जिसका भोजन करो उसका ही नमक, जिसका खाया उसी को भाई साहब हलाल। वैसे पॉलिटिक्स में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है भाई साहब, कुछ भी असंभव है ही नहीं। आज के वीडियो में मैं कह सकता हूं कि बहुत से लोग होंगे जिन्हें पसंद भी नहीं आएगा ये वीडियो कि भाई साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है। सिंधिया का क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए हुए थे तब छा गए थे, लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम वो भी साइड हो गए। फिर हुआ कि भाई इन्हें केंद्र में लाया जाएगा, तो केंद्र में ला दिया गया। सिंधिया को एज अ केंद्र के मंत्री ही बन के रह जाएंगे, कभी सीएम नहीं बनेंगे, या उससे ऊपर तो सोचो भी मत। ये हकीकत है। पार्टी ज्वाइन करने से नहीं होता है। आगे आने वाले टाइम में समझ जाएंगे। आपके जो रेड का दर था, ईडी रेड, सीबीआई रेड, ये भी समझ में आ जाएगा आने वाले टाइम में कि ये अब रेड से तो बच जा सकते हो कि आपके ऊपर छापेमारी नहीं होगी, आपके कोई कारोबारी पे छापे नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। आप पूरा फिट एंड फाइन रहिएगा जब तक उस ज्वाइन कर में रहिएगा पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन ये कब तक, ये कब तक? फिर तो यही हाल होगा, फिर सत्ता परिवर्तन होगी, आप दूसरे पार्टी में जाएंगे जहां पे आपको लगेगा कि हम सेफ हैं। यह पॉलिटिक्स नहीं है। ये आप लोगों की जो विचारधारा है, ये सोच है, ये गंदगी की विचारधारा है। अगर आपको ज्वाइन ही करना है करो, लेकिन किसी पार्टी के इस तरीके से हद तक आई एम अ राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, ये आपको 15 साल बाद समझ में आया। निराशाजनक रही है स्टेटमेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एजे न्यूज़ पल्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।